अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, कुरान करीम की जो आयत करीमा खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये कैमरे से शायद किसी को मसला हो रहा है, वो आप लोग देख लें लेकिन शोर ना करें। आप लोगों के शोर से फिर बहुत से लोगों को भी परेशानी होने लगेगी। बगैर किसी तमहीद के सीधे अपने मौजू पर आते हैं। आपका ये 2 दिन का प्रोग्राम, जिसका आज आखिरी दिन है, आखिरी शब है, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और
शुरू रात से ही यहाँ पर बैठकर मुझसे पहले बहुत से उलमा की, खतीबों की, मुकर्रिरों की तकरीरें आपने सुन ली हैं, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मेरे बाद भी आपको अपनी जमाअत के दो बहुत ही मशहूर और मकबूल खतीबों को सुनना है। मैं कल रात में भी था और कल रात में काफी देर तक मेरी तकरीर भी हुई थी। जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको मालूम होगा, बाकी आप सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर मोबाइल पर रिकॉर्ड करने वाले, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये कि कल रात मेरी तकरीर अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। आज उनको वक्त ज्यादा दिया जाएगा जो सिर्फ आज के लिए आए हैं, जो कल यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इसलिए नाज़िम जलसा ने मुझे कान में बता दिया है कि मुझे कितनी देर बोलना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी है उसके हवाले से कुछ बातें करूंगा। वक्त खत्म होते ही मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम की मशहूर आयत करीमा है। मैं ये समझता हूं कि ये आयत करीमा इतनी मशहूर है कि अगर जो लोग यहाँ पर हाफिज नहीं भी हैं, तकरीबन उनको भी ये आयत सुनते सुनते याद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार मेरे मुंह से सुना है और पहली बार आप ये सुनेंगे कि पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। अहले इल्म हजरात तो आयतें सुनकर समझ जाते हैं कि मौजू क्या होने वाला है, टॉपिक क्या होने वाला है। आयत करीमा मशहूर है, मैंने आपके सामने पढ़ दी है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। आसान सा तर्जमा है। कुरान करीम के हवाले से कुछ बातें मुझे आप लोगों को बताना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी प्यारी किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। आपको शायद ये बात मालूम हो कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज़े कुरान, कुरान करीम के अंदर लफ्ज़े कुरान ये तकरीबन 68 मरतबा आया है। 6 और 8, 68 मरतबा कुरान करीम के अंदर लफ्ज़े कुरान आया है। कुरान का माना क्या होता है? कुरान का माना होता है बार बार पढ़ी जाने वाली। क्या माना होता है? बार बार पढ़ी जाने वाली। और अरबी जबान का एक मकूला है, या यूं कह लो कि एक कहावत है कि अल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदाऊ। खूबी वो होती है कि दुश्मन भी जिसका एतराफ करे। इसी हवाले से एक बहुत मशहूर किताब है, एक बहुत मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है जो किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है, उसका लिखने वाला एक अंग्रेज है। उस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कुरान करीम दुनिया की वो किताब है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। ये कौन लिख रहा है? ये एक अंग्रेज राइटर लिख रहा है। एक और अंग्रेज राइटर है जिसका नाम फिलिप्स है। उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम तारीख अरब है।
उस किताब के अंदर भी उसने ये बात लिखी है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। बात समझ में आ रही है? तो कुरान जिसको हम पढ़ते हैं, इस कुरान को के अंदर कुरान का लफ्ज तकरीबन 68 मरतबा आया है। और कुरान का माना क्या होता है? कुरान का माना होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। तो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर कौन सी किताब पढ़ी जाती है? कुरान करीम। कौन लिख रहा है? अंग्रेज राइटर लिख रहा है, कोई मुसलमान नहीं। कि आप कहें कि भाई आप मुसलमान हैं, आप कुरान को मानते हैं, इसलिए आप लिख रहे होंगे। और एक राइटर ने, एक अंग्रेज ने एक और किताब लिखी और उस किताब के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी। वो बात यहां पर आप सुने गौर से। एक और अंग्रेज ने एक किताब लिखी, उस किताब के अंदर उसने एक बात और लिखी। कौन सी बात? कुरान करीम के हवाले से उसने लिखा कि मुसलमानों के यहां कुरान करीम बच्चे इतनी कम उम्र में पढ़ना सीख लेते हैं। मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं। उसने लिखा कि कुरान करीम मुसलमानों के यहां बच्चे इतनी कम उम्र में सीख लेते हैं जितनी कम उम्र में वो अपने गांव की जबान भी सही से बोलना नहीं जानते। बोलो ये हकीकत है कि नहीं है? बच्चों को अपने गांव की जबान सही तरीके से बोलना अभी नहीं आती है, अभी वो पूरे तरीके से अपने गांव की जबान नहीं सीख पाते हैं, लेकिन कुरान करीम पढ़ना सीख जाते हैं। ये बात भी कोई मुसलमान नहीं लिख रहा है, ये बात भी एक अंग्रेज राइटर लिख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी प्यारी किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान करीम है। एक चीज समझ में आ गई, अब एक दूसरी बात समझिए। इस किताब की खासियत क्या है, इस किताब की खास बात क्या है, इसको भी अल्लाह ताला ने समझा दिया है। फरमाया कि इस कुरान करीम के नाजिल होने से पहले बहुत सारी किताबें और सहीफे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर नाजिल फरमाए थे। कुछ किताबों के नाम और कुछ सहीफों के नाम तो हमें भी मालूम है, अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, बल्कि उनके बारे में कुरान करीम ने बयान फरमाया। वल अहबारु वर्रहबानियून वल अहबारु बिमस्तुफिजू मिन किताबिल्लाहि। अल्लाह ताला ने कुरान करीम से पहले जो किताबें नाजिल फरमाई, जो सहीफे नाजिल फरमाए, उनके उलमा से कह दिया गया, उनके पादरियों से कह दिया गया, उनके उलमा से ये बात कह दी गई, बिमस्तुफिजू मिन किताबिल्लाहि, जो किताब तुम्हें दी गई है तुम इसकी हिफाजत करना। क्या कह दिया गया? बिमस्तुफिजू मिन किताबिल्लाहि, जो किताब तुम्हें दी गई है तुम इसकी हिफाजत करना। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने किसके ऊपर डाल दी? उस कौम के, उस उम्मत के उलमा के ऊपर हिफाजत की जिम्मेदारी डाल दी गई। कुरान करीम के हवाले से मैं आपको बात बयान कर रहा हूं। जब उनके उलमा के ऊपर अपने अपने नबियों की किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी डाल दी गई तो वो अपनी किताबों की हिफाजत नहीं कर पाए। किताबों के अंदर कुछ कमी हो गई, किताबों के अंदर कुछ अपनी तरफ से भी दाखिल कर दिया गया, क्योंकि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उस कौम की, उस उम्मत के उलमा के ऊपर डाल दी थी, तो वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया था कि जब बनी इसराइल के ताल्लुक से तुम्हें कोई बात उनकी किताबों के अंदर मिले तो उस किताब का इनकार भी मत कर, उस बात का इनकार भी मत करना और उस बात का इकरार भी मत करना। हाँ, नबी कहते हैं कि ये बात सही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं बात सही है कि नहीं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये इंजील के अंदर है, ये ज़बूर के अंदर है, ये तौरात के अंदर है, ये
बाइबल के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उसका इकरार भी मत करना, इनकार भी मत करना। हो सकता है तुम कह दो मैं इसको नहीं मानता और वो वाकई अल्लाह ताला ने नाजिल किया हो, और हो सकता है तुम ये कह दो कि मैं इस बात को मानता हूँ, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। हो सकता है उसको किसी आलिम ने उसके अंदर डाल दिया हो, वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा ना हो। तो बातें समझ में आ रही हैं कुछ? ये पहले की किताबों के साथ में था। अब आइए उस आयत की तरफ जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद में पढ़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह अपने कुरान के अंदर बयान फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ लोगों, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तू किस तरीके से इस कुरान की हिफाजत करेगा, किस तरीके से तू इस कुरान की जिम्मेदारी निभाएगा, किस तरीके से तू इस कुरान की हिफाजत करेगा। कुरान ने दूसरी जगह के बयान फरमाया, ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही। ना तो बातिल इसके आगे से इस पे हमला कर पाएगा, ना पीछे से इस पर कोई हमला कर पाएगा। ना बातिल इसको आगे से खत्म कर सकता है, मिटा सकता है, ना बातिल इसको पीछे से मिटा सकता है, ना बातिल आगे से आके इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकता है, ना पीछे से इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकता है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही। हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है? यहाँ अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ अल्लाह, थोड़ा और वज़ाहत के साथ में बयान कर दे। ऐ अल्लाह, तू इसकी किस तरीके से हिफाजत करेगा। आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो और कुरान करीम के अंदर आपको यह आयत मुबारका भी मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्मा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की वो रोशन आयतें हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर, जिनको अल्लाह ताला ने सीनों के अंदर महफूज कर दिया है। मालूम ये हुआ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला इस तरीके से अदा कर रहा है और इस तरीके से अपने कुरान की, अपने कलाम की हिफाजत कर रहा है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को लोगों के सीनों के अंदर महफूज कर दिया है। आप उठाकर देखिए जरा, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, सारे धर्मों का सर्वे कर लीजिए, कौन से धर्म के लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अपने धर्म की किताब को पूरे तरीके से याद करने वाले मिलेंगे या इतनी बड़ी तादाद में याद करने वाले मिलेंगे। आप अपने गांव के अंदर देख लो, अपने गांव के अंदर आपको कई हाफिज मिल जाएंगे, मोहल्ले के अंदर कई हाफिज मिल जाएंगे, खानदान के अंदर कई हाफिज मिल जाएंगे। इस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी हो रही है, इस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत हो रही है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। आप दुनिया का सर्वे करके देखो, आपको सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में आपको इस कुरान के हाफिज मिल जाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत तो देखो, ये इतनी बड़ी किताब और ये अरबी जबान की किताब आपको ऐसे ऐसे लोगों के दिलों के अंदर महफूज मिलेगी। 9 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अल्लाह की किताब का पूरा हाफिज आपको मिलेगा। 10 साल का भी हाफिज मिल जाएगा। आप जितना ऊपर चलते चले जाएं, हाफिज आपको मिलते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब की हिफाजत इस तरीके से की है, अल्लाह ताला ने इसको सीनों के अंदर भी महफूज कर दिया और अल्लाह ताला ने इसको सफीनों के अंदर भी महफूज कर दिया। छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम के हाफिज, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ये कहां मिलेगा? अल्लाह की किताब के हाफिज आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आओ जरा गौर करो, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफिज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।
अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई और ये हदीस आपको बुखारी के अंदर मिल जाएगी और हदीस की दूसरी किताबों के अंदर ये हदीस मिल जाएगी। बड़े गौर से सुनना इस हदीस को। क्या फरमाया प्यारे नबी ने? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो, मा मिनल अंबिया इल्ला ओतिया मा मिसलुहु आमना अलैहिल बशर। अल्लाह ने जो नबी इस दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह ने जो रसूल इस दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह ताला ने उस नबी के साथ में, अल्लाह ताला ने उस रसूल के साथ में कोई एक ऐसा मौजिज़ा लेकर या मौजिज़ा देकर उस नबी को भेजा, मा मिसलुहु आमना अलैहिल बशर, जिसको देखकर लोग उस पर ईमान ले आए। बात समझ में आ रही है? तर्जमा समझ में आ रहा है हदीस का? फिर से सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मा मिनल अंबिया इल्ला ऊतिया मा मिसलुहु आमना अलैहिल बशर। अल्लाह ने जो भी नबी इस दुनिया के अंदर भेजा, जो भी रसूल इस दुनिया के अंदर भेजा, उसके साथ में कोई ना कोई ऐसा मौजिज़ा दे दिया, कोई ना कोई ऐसी किताब दे दी, कोई ना कोई ऐसी चीज दे दी, मा मिसलुहु आमना अलैहिल बशर, जिसको देखकर लोग ईमान ले आया करते थे, जिसको कल लोग ईमान ले आए। अब प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब मुझे भेजा, व इन्नमा काना अल्लज़ी, और जब अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, औहाहुल्लाहु इलैया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुरान करीम के साथ में भेजा। अल्लाह ने मुझे कुरान देकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर कुरान नाजिल फरमाया, फऔहा इलैया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। ये वही मौजिज़ा है, ये वही चीज है, ये वही किताब है, ये वही कुरान करीम है। जैसे पहले नबियों के साथ में कोई ना कोई चीज नाजिल होती थी जिसको देखकर लोग ईमान लाते थे, मेरे साथ में कुरान करीम आया है, मेरे ऊपर कुरान करीम को नाजिल किया गया है, लोग इसको देख ईमान लाते हैं। तो नबियों को मौजिज़े दिए गए, मौजिज़े देखकर लोग अपने अपने जमाने में अपने अपने नबी के ऊपर ईमान लाए। नबी अपने, देखो नबी को कई कम मौजिज़े नहीं दिए गए, नबी को बहुत मौजिज़े दिए गए थे। बाकायदा इस पर कई कई सफ़हों की, कई कई पेज की किताबें मौजूद हैं, सैकड़ों सैकड़ों सफ़ों की किताबें मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजिज़े दिए गए थे वो कितने थे, तो उस पर मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन प्यारे नबी ने उन तमाम मौजिज़ों में से किस मौजिज़े का जिक्र फरमाया? कहा कुरान करीम एक ऐसी चीज मेरे साथ में भेजी गई है, मेरे ऊपर नाजिल की गई है, ये वो है जो पहले नबियों को दिया जाया करता था कि उसको देखकर ईमान लाओ। मुझे जो दिया गया वो कुरान करीम है। लोग कुरान करीम को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे। अब यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए, जितने भी रसूल इस दुनिया के अंदर आए, और अल्लाह ताला ने जिन नबियों को, जिन रसूलों को मौजिज़े अता फरमाए, गौर से सुन लेना मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने जिन नबियों को, जिन रसूलों को मौजिज़े अता फरमाए, वो सारे मौजिज़े जब नबी इस दुनिया से गए तो वो मौजिज़े भी, बोलो कोई है मेरे जुमले को पूरा करने वाला? वो मौजिज़े भी इस दुनिया से चले गए, वो मौजिज़े भी खत्म हो गए। जो मौजिज़े अल्लाह ताला ने अंबिया को दिए थे, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम खत्म, मौजिज़े खत्म। दाऊद को दिए थे, दाऊद खत्म, मौजिज़े खत्म। मूसा को दिए थे, मूसा खत्म, मौजिज़े खत्म। ईसा को दिए थे, ईसा खत्म, मौजिज़े खत्म। लेकिन कुरान करीम वो मौजिज़ा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, दुनिया से रहलत फरमा गए, दुनिया से वफात पा गए, 1400 साल गुजर चुकी है, लेकिन कुरान करीम की शक्ल में ये वो मौजिज़ा है जो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा, कयामत तक चलेगा। ये वो मौजिज़ा है कुरान करीम। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ लोगों, अर्जू अन अकूना अक्सरुहुम ताबिअन यौमल क़ियामा, मुझे ये उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन
सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी, मेरे मानने वाले होंगे, क्योंकि उन नबियों के साथ में जो मौजज़े आए थे वो खत्म हो गए, लेकिन मेरे साथ में जो मौजज़ा आया वो कयामत तक चलेगा, जिसको देखकर लोग ईमान लाएंगे, और वो कुरान करीम है। इसलिए मेरे मानने वाले सबसे ज्यादा होंगे। मुसलमानों को इतना बदनाम करने के बाद, इस्लाम को इतना बदनाम करने के बाद, मेरे भाइयों गौर से सुन लेना, मुसलमानों को और इस्लाम को इतना बदनाम करने के बाद भी आज भी अगर सर्वे किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई धर्म आपको मिलेगा, कोई दीन आपको मिलेगा, तो वो दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। मैं कोई हवा में बात तो नहीं कर रहा, मैं कोई गलत कर रहा। आप सारे लोग मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चीजों पे नजर रखते हैं, आपको अंदाजा होगा इस दौर के अंदर भी सबसे ज्यादा फैलने वाला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। प्यारे नबी ने फरमाया फअरजू अन अकूना अक्सरुहुम ताबिअन यौमल क़ियामा। चलिए एक हदीस और सुनाता हूं आपको कुरान करीम के हवाले से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को बड़े गौर से सुनिए। आप फरमाते हैं इन्नमा अना बशरुन, क्या फरमाया? इन्नमा अना बशरुन, ऐ लोगों मैं एक इंसान हूं। बशर मतलब इंसान। इन्नमा अना बशरुन, ऐ लोगों मैं एक इंसान हूं। हदीस पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बातों को और जरा वजाहत करना चाहता हूं। आज बड़ा मसला है लोगों का अकीदे का। मुसलमानों का एक बड़ा तबका कहता है कि नबी इंसान नहीं है, नबी बशर नहीं है, नबी नूर है। और अगर कोई ये कह दे कि नबी बशर है, कहते हैं ये नबी के गुस्ताख है। यहां देखो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में क्या फरमा रहे हैं? इन्नमा अना बशरुन, मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं। क्या फरमाया? मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं। ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका क्या कहता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। फैसला हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं बशर हूं। और एक चीज और बता दूं, जब बात निकल आई है तो एक चीज और बता दूं आपको, कुरान करीम के अंदर भी इस तरीके का जुमला मिल जाएगा, और एक जगह नहीं कई जगह पर मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए बशर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सूरह कहफ की आखिरी आयत करीमा है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अपने नबी की जबान से अपने आप को बशर कहलवाया। इस हदीस के अंदर भी नबी को बशर कहा गया, कुरान करीम की आयत के अंदर भी नबी को बशर कहा गया। तो कुरान में भी यही है कि नबी बशर थे, और हदीस के अंदर भी यही है कि नबी बशर थे। तो ये तो आपको मिलेगा कुरान के अंदर और हदीस के अंदर कि नबी बशर थे, लेकिन पूरे कुरान के अंदर, पूरी किताब के अंदर, पूरे कुरान के अंदर, पूरी हदीस के अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि नबी ने कभी भी ये बात कही हो कि ऐ लोगों मैं नूर हूं। नहीं समझ में आई बात? कहीं पर आपको यह नहीं मिलेगा कि नबी ने यह कहा हो कि मैं नूर हूं। ना कुरान के अंदर ना हदीस के अंदर कहीं नहीं मिलेगा कि नबी ने यह कहा हो कि मैं नूर हूं। लेकिन कुरान के अंदर यह मिल जाएगा कि मैं बशर हूं, एक जगह नहीं कई जगह पर। हदीसों के अंदर यह मिल जाएगा मैं बशर हूं, एक जगह पे नहीं कई जगह पर। लेकिन कहीं पर भी कभी भी आपको ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। आप ढूंढ के देख लीजिए, आपकी उम्र इतनी लंबी हो जाए जो कयामत तक चलती रहे, तब भी आप कुरान के अंदर नहीं दिखा पाएंगे, हदीस के अंदर नहीं दिखा पाएंगे कि एक जगह भी नबी ने यह कहा हो कि मैं नूर हूं। फैसला बिल्कुल साफ है, बात बिल्कुल साफ है, वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इस पर बहस की जाए तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। मैं हदीस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, वक्त की कमी है। प्यारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान हूं। अब आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकु अय्याती रसूल रब्बी, ओ लोगो मेरे पास भी
रब की तरफ से एक फरिश्ता आएगा, रब की तरफ से एक फरिश्ता आएगा, यानी कि मौत का फरिश्ता मेरे पास में आएगा, जैसे इंसानों के पास में आता है और उनकी रूह को निकाल कर चला जाता है, मेरे पास में भी यूशिकु अय्याती या रसूल रब्बी फौजी, तो मैं भी उसकी बात पे हाँ कह दूंगा, उसकी दावत पे हाँ कह दूंगा, यानी मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूंगा, मेरी भी वफात हो जाएगी। ऐ लोगों, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता के जा रहा हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना तारिकुम फीकुम सकलैन, ओ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो भारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, तब आपको तो दुनिया के अंदर हिदायत चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप हिदायत पर हैं? प्यारे नबी उसका तरीका बता के जा रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी ने, सुनो वो दो भारी चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अहदुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज होगी अल्लाह की किताब। अहदुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा हब्लुल्लाह, जो अल्लाह की किताब है वही अल्लाह की रस्सी है। अहदुहुमा किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह, क्या हुआ शेख, टाइम हो गया क्या मेरा? फरमाया अहदुहुमा किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह, फरमाया अल्लाह के नबी ने, देखो पहली चीज, जो दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ, फरमाया आदुहुमा किताबुल्लाह, उसमें से पहली चीज किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, कुरान करीम है, कुरान मजीद है। पहली चीज, एक मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी हदीस के अंदर हल करके चले गए। क्या फरमाया? हम कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ते हैं और बार बार इसको सुनते भी हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, वो लोगों सारे के सारे लोग मिलकर मजबूती के साथ में अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह की रस्सी क्या है। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली चीज जो मैं तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ, आदुहुमा किताब हुवा हब्लुल्लाह, वही तो अल्लाह की रस्सी है, जो अल्लाह की किताब है वही अल्लाह की रस्सी है, उसी को मजबूती के साथ में पकड़ना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, ओ लोगों, जिसने कुरान करीम को मजबूती के साथ में पकड़ लिया, जिसने उस रस्सी को मजबूती के साथ में पकड़ लिया, फरमाया मन इत्तबा, जिसने उसकी इत्तबा की, काना अलल हुदा, वो हिदायत पर रहेगा, वो हिदायत पर चलेगा, वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। और जो उसने उसको ठुकरा दिया, काना अला ज़लाला, वो गुमराह हो जाएगा। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, पहली चीज अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज क्या है? मेरी सुन्नत या मेरी हदीसें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर दो चीजें बताई, उसमें से पहली चीज किताबुल्लाह है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। कुरान करीम के हवाले से बात हो रही है ना, तो थोड़ा और बात आगे बढ़ाते हैं। आहा, अल्लाह ने कैसे हिफाजत की है इस कुरान करीम की। उसी आयत को फिर से देखते हैं, क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज देखो दुनिया के अंदर इस्लाम की मुखालिफत होती है, आज देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालिफत होती है, और जगह जगह बाज़ दफा ऐसे में आता है कि कुरान करीम की भी मुखालिफत होती है। मैं अपनी जबान से बताना नहीं चाह रहा हूं, आप लोगों को मालूम भी है, सिर्फ इशारा करूंगा, सिर्फ इशारा करूंगा। मीडिया, सोशल मीडिया पे सब कुछ आता रहता है, आप जानते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ, कुरान से दुश्मनी दिखाते हुए, कुरान करीम से दुश्मनी निभाते हुए, बाज कुरान के दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने,
नबी के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने इस कुरान करीम को जलाने की भी कोशिश की है और सरेआम जलाने की कोशिश की है। ये सब चीजें, वो सारे वीडियो आपके देखे हुए होंगे। कुरान करीम के हवाले से लोग अपनी दुश्मनियां मौके मौके पे निकालते रहते, लेकिन क्या हुआ? कहां गए वो सारे लोग जो कुरान को मिटाने वाले थे? कहां गए वो सारे लोग जो कुरान के खिलाफ निकले थे? कुरान आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। उसके अंदर कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। एक जबर जेर का फर्क आने वाला नहीं है, एक नुक्ते का फर्क आने वाला नहीं है, एक शोशे का फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुरान से दुश्मनियां की, जिन्होंने कुरान को जलाया, जिन्होंने कुरान के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्होंने कुरान के खिलाफ जुलूस निकाले, इस दुनिया से चले गए, मिट्टी हो गए, मर गए, खप गए, लेकिन कुरान आज भी मौजूद है अपनी असली शक्ल में और कयामत तक बाकी रहेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान नाजिल हो रहा है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मुशरिकीन मक्का अरब के हैं, अरबी आती है, अरबी जानते हैं, अरबी सुनते हैं, अरबी बोलते हैं, अरबी लिखते हैं, सब कुछ मालूम है। कहते हैं कि ये जो कुरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुनाते हैं ना, ये तो खुद बनाते हैं, अपने आप से लिखते हैं। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी हैं, अरब के रहने वाले हैं, तो ये खुद से लिखते हैं और खुद से बनाते हैं और फिर सुनाने लगते हैं। कुरान करीम ने इस चैलेंज को भी रद्द नहीं किया कि चलो ये तो बोलते रहते हैं, कि चलो ये तो कहते रहते हैं। कुरान करीम ने कहा कि अच्छा, तुम लोग भी तो अरब के रहने वाले हो, तुम भी तो अरबी बोलते हो, तुम भी तो अरबी लिखते हो, अरबी जबान में बात करते हो। तुमने ये एतराज मोहम्मद रसूलुल्लाह पे किया, तुमने ये बहतान मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लगाया। आओ, कुरान करीम ने उनको चैलेंज किया, अल्लाह ने उनको चैलेंज किया। और क्या चैलेंज किया? कुरान करीम का पहला पारा उठा कर देखो, आपको 2 या 3 सफ़े जब आप पढ़ोगे तो ये कुरान करीम का चैलेंज आपको मिल जाएगा। मैं मुख्तसर सा आपको बता के बात आगे बढ़ाऊंगा, वक्त की कमी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। ओ लोगो, अगर तुम्हें इस बारे में शक है कि ये कुरान करीम जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, जो हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये कुरान करीम नहीं आया, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम भी इसके जैसी एक सूरत बना लाओ। क्या कहा जा रहा है? पूरा कुरान बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि एक सूरत बनाने के लिए कहा जा रहा है। मिन मिस्लिही, इसके जैसी एक सूरत बना के ले आओ। क्यों नहीं बना सकते? तुम तो अरबी बोलते हो, तुम भी तो अरब के रहने वाले हो, तुम्हें तो अपनी जबान के ऊपर बड़ा फख्र है, तुम्हें तो अपनी जबान पे बड़ा तकब्बुर है। तुम तो सारी दुनिया के लोगों को गूंगा बोलते हो, तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हें ही बोलना आता है। तो ऐ लोगों, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान अरबी है तो तुम्हारी भी तो जबान अरबी है। और अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह के इस कलाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुद से लिखा है, तो तुम भी अपनी तरफ से इसके जैसी एक सूरत लिख लाओ। कुरान ने कहा, इतना चैलेंज करने के बाद में, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। अरब के लोग, कितने ताज्जुब की बात है, अरब के लोग हैं और अरब का ये मिजाज था, अरब का ये मिजाज था। बस मैं खत्म कर रहा हूं। अरब का ये मिजाज था। क्या मिजाज था अरब का? अरब का ये मिजाज था कि अगर कोई उनको चैलेंज कर दे तो चैलेंज को कबूल किया करते थे। जो अरब के लोग थे,
अगर उनको कोई चैलेंज कर दिया जाता था तो उस चैलेंज को वो कबूल किया करते थे, उसके लिए अपनी जान देना तो गवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि कोई उनको चैलेंज करके चला जाए। लेकिन जब कुरान ने चैलेंज किया कि इस कुरान के जैसा एक कुरान लिख कर लाओ, तो इस चैलेंज के जवाब में पूरा अरब खामोश है, मक्का के लोग खामोश हैं, इनकार करने वाले खामोश हैं, इल्जाम लगाने वाले खामोश हैं। जो लोग खामोश हैं जिनको अपनी बोलने पर, अपने लिखने पर, अपनी जबान पर बड़ा फख्र था, तकब्बुर था, वो सारे के सारे खामोश हो गए, इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सके। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने कुरान करीम के हवाले से आपके सामने रखी हैं। वक्त मेरा हो चुका है और वक्त बहुत तेजी के साथ में आगे भी निकल रहा है। मेरे बाद भी आपको अभी 2 तकरीरें और सुनना है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।